हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं और यह सीरीज का पार्ट 3 है, जो कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो, बीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल, पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण व उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 3 में पहला प्रश्न है, विशाख दत्त के अनुसार चंद्रगुप्त ने किस हिमालयी राजा से मित्रता की थी? तो दोस्तों, वह राजा था परवर्तक। अगला प्रश्न है, अष्टधातु सूर्य प्रतिमा किस मंदिर में है? तो दोस्तों, यह गुणादित्य मंदिर में है। अगला प्रश्न है, सीलवर्मन की अश्वमेध वेदियां किस ग्राम से प्राप्त हुई हैं? तो दोस्तों, यह जगत ग्राम से प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, रमक का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों, यह चंपावत में है। अगला प्रश्न है, बड़ादित्य सूर्य मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों, यह कटारमल में है। अगला प्रश्न है, किस कुड़िन राजा द्वारा महाराज की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों, वह था अमोघ भूति। अगला प्रश्न है, कुड़िन मुद्राएं किस धर्म की ओर संकेत करती हैं? तो दोस्तों, यह शैव, बौद्ध और जैन धर्म की ओर संकेत करती हैं। अगला प्रश्न है, कुषाण शासक हुविस्क की 44 स्वर्ण मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों, यह मुनि की रेती से प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में यौधेय की मुद्राओं से किस देवता का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों, इससे शूलधारी कार्तिकेय का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ मंदिर उत्तराखंड में कहाँ है? तो दोस्तों, विश्वनाथ मंदिर उत्तराखंड में उत्तरकाशी में है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कुड़िंदों के बाद किस शक्ति ने आधिपत्य स्थापित किया था? तो दोस्तों, वह थे शक। अगला प्रश्न है, बाड़ावाला देहरादून की अश्वमेध वेदियों से किस राजा का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों, वहां मिलता है शीलवर्मन का। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में युगशैल शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ है? तो दोस्तों, यहाँ कालसी के संदर्भ में हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में नागवंश की सत्ता को किसने धूमिल किया था? तो दोस्तों, वहां था मौखरी वंश। अगला प्रश्न है, बसंत देव कत्यूरी संस्थापक किसका सामंत था? तो दोस्तों, यहाँ यशोवर्मन का सामंत था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पौरव वंश के पतन का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों, यहाँ यशोवर्मन को जाता है। अगला प्रश्न है, विष्णुवर्मन द्वितीय पौरव के ताम्रलेख की प्रारंभिक पंक्तियों में किसी शैली का अनुकरण मिलता है? तो दोस्तों, यहाँ मिलता है बाणभट्ट की। अगला प्रश्न है, तालेश्वर अभिलेखों से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो दोस्तों, तालेश्वर अभिलेख से पौरव वंश की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, पौरव राजवंश के कुल देवता कौन थे? तो दोस्तों, वहां थे वीरणेश्वर। अगला प्रश्न है, पर्वताकार वंश कहाँ राज करता था? तो दोस्तों, यहाँ ब्रह्मपुर में राज करता था। अगला प्रश्न है, वेनसांग द्वारा स्त्री राज्य किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, यहाँ सुवर्ण गोत्र राज्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पलेठी शिलालेख में किस प्राचीन राजवंश का उल्लेख हुआ है? तो दोस्तों, पलेठी शिलालेख में कल्याण वर्मन प्राचीन राजवंश का उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुर राज्य किस राजवंश से संबंधित था? तो दोस्तों, यहाँ पौरव वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न है, सुधनगर नाम वेनसांग ने किसको दिया है? तो दोस्तों, यहाँ कालसी को दिया है। अगला प्रश्न है, बागेश्वर मंदिर शिलालेख में किन राजाओं से संबंधित जानकारी मिलती है? तो दोस्तों, यहाँ मिलती है त्रिभुवन राज और भूदेव से संबंधित जानकारी। अगला प्रश्न है, ललित सूरदेव के ताम्रपत्र लेख में किस कत्यूरी राजा को परम ब्राह्मण बताया गया है? तो दोस्तों, यह इष्टगण को बताया गया है। अगला प्रश्न है, किस कत्यूरी शासक द्वारा जागेश्वर मंदिरों में विमानों का निर्माण करवाया? तो दोस्तों, वहां थे निम्बरदेव। अगला प्रश्न है, कत्यूरियों के प्रथम परिवार का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, वहां था वासुदेव। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार द्वारा कत्यूरी की उत्पत्ति केटार से बताई गई है? तो दोस्तों, वहां बताई गई है एटकिंसन द्वारा। अगला प्रश्न है, सालीवाहन किस वंश से संबंधित थे? तो दोस्तों, यहाँ चंद वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, कत्यूरी राजाओं के अभिलेख किसने लिखे थे? तो दोस्तों, यहाँ गंगाभद्र ने लिखे थे। अगला प्रश्न है, बैजनाथ राजधानी बनाकर शासन करने वाला कत्यूरी राजा कौन था? तो दोस्तों, वहाँ नरसिंह देव था। अगला प्रश्न है, एटकिंसन ने किस शिलालेख के कुछ अंशों का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था? तो दोस्तों, इसने बागेश्वर शिलालेख के कुछ अंशों का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। अगला प्रश्न है, ललित सूरदेव द्वारा 21वें तथा 22वें वर्ष किस मंदिर में 2 ताम्रपत्र लेख उत्कीर्ण करवाए थे? तो दोस्तों, वहां उत्कीर्ण करवाए थे पांडुकेश्वर मंदिर में। अगला प्रश्न है, कत्यूरियों की राजभाषा क्या थी? तो दोस्तों, कत्यूरियों की राजभाषा संस्कृत थी। अगला प्रश्न है, कत्यूरी शासनकाल में गौलमिक क्या थे? तो दोस्तों, यहाँ पैदल सैनिक थे। अगला प्रश्न है, सागरतल गढ़ विजय गाथा किस परवर्ती कत्यूरी राजा से संबंधित है? तो दोस्तों, यहाँ धामदेव से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजा धामदेव किसके पुत्र थे? तो दोस्तों, यहाँ प्रीतम देव के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा पिथौरागढ़ में लंदन फोर्ट नामक किला स्थापित करवाया गया था? तो दोस्तों, यहाँ प्रीतम देव द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, धुनसेरा ताम्रपत्र अभिलेख अस्कोट के किस रजवार वंश के राजा का है? तो दोस्तों, यहाँ भारतीपाल का है। अगला प्रश्न है, रणचुलाहाट कोट भ्रामरी किसकी राजधानी थी? तो दोस्तों, यहाँ कत्यूरियों की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, अशांति देव वंश किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों, यहाँ पाली पचाव से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नेपाल शासक अशोक चल के आक्रमण के समय चंद शासक कौन था? तो दोस्तों, वो था नानकी चंद। अगला प्रश्न है, सोमचंद के समय डोटी का मल राजा कौन था? तो दोस्तों, वहाँ था जयदेव मल। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में पंचायती सरकार की नींव किसने डाली थी? तो दोस्तों, वहाँ सोमचंद ने डाली थी। अगला प्रश्न है, पटरंग प्रथा का प्रचलन किसने किया था? तो दोस्तों, यहाँ इंद्रचंद ने किया था। अगला प्रश्न है, वीणाचंद की मृत्यु के बाद कुमाऊं में किस जनजाति का अधिकार हो गया था? तो दोस्तों, यह हो गया था खस जनजाति का अधिकार। अगला प्रश्न है, चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति करने वाला चंद शासक कौन था? तो दोस्तों, वह था सोमचंद। अगला प्रश्न है, कालू तड़ागी किस चंद शासक का सेनापति था? तो दोस्तों, यहाँ सोमचंद का सेनापति था।
अगला प्रश्न है थोरचंद चंद्रवंश का कौन सा राजा था? तो दोस्तों यहाँ 23वां राजा था। अगला प्रश्न है रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों यह लिखी थी डब्ल्यू फ्रेजर ने। अगला प्रश्न है चंद्रवंश का संस्थापक सोमचंद किसने बताया था? तो दोस्तों यह बताया था एटकिंसन और बद्रीदत्त ने। अगला प्रश्न है किस कत्यूरी राजा द्वारा परम वैष्णव उपाधि धारण की गई थी? तो दोस्तों यह धारण की गई थी सुभिक्षराज द्वारा। अगला प्रश्न है किस चंद शासक के समय प्रथम भूमि बंदोबस्त करवाए जाने का उल्लेख है? तो दोस्तों यह हुआ था रत्नचंद के समय। अगला प्रश्न है कटकाली प्रथा को प्रोत्साहन देने वाला चंद राजा कौन था? तो दोस्तों हुआ था भारती चंद। अगला प्रश्न है किस चंद राजा ने डोटी के साथ साथ 12 वर्षीय युद्ध लड़ा था? तो दोस्तों हुआ था भारती चंद। अगला प्रश्न है बालेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य किस चंद राजा ने पूरा किया था? तो दोस्तों यहाँ विक्रम चंद ने पूरा किया था। अगला प्रश्न है एक हत्यानौला का निर्माण किस चंद राजा द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों यहाँ आत्मचंद द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किस चंद राजा ने करवाया था? तो दोस्तों यहाँ उद्यान चंद ने करवाया था। अगला प्रश्न है नीलू कठायत किस चंद शासक का सेनापति था? तो दोस्तों यहाँ ज्ञानचंद का सेनापति था। अगला प्रश्न है सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला चंद राजा कौन था? तो दोस्तों ज्ञानचंद था। अगला प्रश्न है किस चंद शासक द्वारा सर्वप्रथम अभिलेख खुदवाया गया था? तो दोस्तों वह खुदवाया गया था अभय चंद द्वारा। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।